वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। और आज सामने आप देख रहे हैं ये टीसीएस का बहुत तेज़ी से चलता हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ नीचे के 3 से 4 फ्लोर थे, अब यहाँ पे देख लीजिए मोर देन 6 फ्लोर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो सेक्टर 157 टीसीएस की ये कंपनी, जिसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ के एरिया में रेंटिंग हो या फिर कमर्शियल हो या आपका कोई भी फ्लैट हो, उसके एप्रिसिएशन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। और जब ये कंपनी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, पेटीएम, हल्दीराम और अदर कंपनीज, तो उसके आने से भी कहीं ना कहीं एरिया को फ़ायदा मिलेगा मिलेगा जो कि नियर अबाउट सराउंडिंग के जो नियर अपकमिंग या फिर डेवलपिंग जो सेक्टर हैं, 152, 151, सेक्टर 150 और इधर की साइड 168, 167 समथिंग। सो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। तो अब हम चलते हैं सेक्टर की ओर, देखते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट लेटेस्ट अभी का। तो टीसीएस का आपने कंस्ट्रक्शन अपडेट देखा। फर्दर इस सेक्टर में अभी कुछ चीज़ें और भी आनी है। अथॉरिटी प्लान कर रही है, मास्टर प्लान जल्दी यहाँ पे आएगा, जो कि नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी नियर अबाउट नोएडा एक्सप्रेस वे। तो अब हम आ गए सेक्टर 152 में, जो ये आप सामने देख रहे हैं कमर्शियल स्पेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो यहाँ पे भी एक नया लैंड पार्सल आप सामने कॉर्नर पे देखेंगे तो ये बना हुआ है। और यहीं से मेन स्टार्ट हो जाता है रेजिडेंशियल सेक्टर, सेक्टर 152, 151 और आपका सेक्टर 150। तो यहाँ पे मेट्रो जो नज़दीक पड़ेगी, वो आपकी जो मेट्रो पड़ेगी वो सेक्टर 148, जो सामने यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहीं पे अंडरपास है जो कि उस मेट्रो को कनेक्ट करता है। और यहीं से सामने आप देखेंगे तो ए स्टारलेट और जेपी अमन, सेक्टर 152 और 151 के जो कनेक्शन है वो यहीं से आप जा सकते हैं। तो ये अभी का कंस्ट्रक्शन अपडेट है लेटेस्ट। तो इस वीडियो में अब हम जानेंगे दो मुद्दों पर, मेन बात करेंगे। जैसे भी रिसेंट न्यूज़ ऑलरेडी सभी को पता ही होगी कि अभी कुछ चीज़ें सेक्टर स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर के इलाहाबाद कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं टीमों को किया गया है जांच के लिए, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी की जांच हो, बिल्डर की हो, जो भी इन्वॉल्व है सीबीआई और ईडी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी का लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 152 ए स्टारलेट। जी हाँ, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि 152 का नाम उस पेपरों में आपको शायद ना दिखाई दे, सेक्टर 152 उसमें आपको शायद ना दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है सेक्टर 152 के लिए। और ये एटीएस पिक्चर्स क्यू जस्ट बराबर में स्टारलेट का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं। तो बात करेंगे इस प्रोजेक्ट में ऑफ़र की। तो प्रोजेक्ट में ऑफ़र ये चल रहा है, रीसेल के प्राइस में आपको डायरेक्ट बिल्डर से यूनिट मिल रही है। और वो वैलिड है कल तक के लिए, लास्ट कल का वैलिड है। 9 को आपको चीज़ें अलॉट हो जाएंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छे रेट में। अगर आपको जुड़ना है एस ग्रुप के साथ, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट के साथ, अल्ट्रा लग्जरी 1350 स्क्वायर फीट में 2 BHK और 1775 में 3 BHK के अपार्टमेंट हैं, इटालियन मार्बल के साथ। और प्लस पॉइंट है यहाँ पे सेमी फर्निश अपार्टमेंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर किचन मॉड्यूलर होगी, वार्डरोब हो गई, या फिर फर्दर जो भी सीलिंग चीज़ें मिलती हैं आपको मिलती हैं इसके अंदर। एड ऑन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और माई वन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ नियर बाय एक्सप्रेस वे पर, तो दोनों साइड, टू साइड का प्लॉट है ये। तो ये स्टारलिट के प्रोजेक्ट में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली अब हम बात करेंगे अदर प्रोजेक्ट की, जो कि सेक्टर 152 में ही है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेट्रो से कितनी दूर है। ये मेट्रो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, तो मेट्रो बिल्कुल नज़दीक है। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रात में अगर आप आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंडरपास बिल्कुल पास में, नोएडा एक्सप्रेस वे बिल्कुल पास में। तो सेक्टर 152 का जो सेकंड पार्ट आ जाता है, ये तो ये स्टारलिट की लैंड आप जो भी देख रहे हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक ये स्टारलिट की एस की लैंड है। तो एक प्रोजेक्ट और भी आएगा फ्यूचर में, क्या आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी आपने देखा एटीएस पिक्चर्स क्यू में सामने दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा एटीएस पिक्चर क्यू। तो इसमें भी आप देखोगे तो पोजीशन सून के बोर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगे हुए नज़र आएंगे। तो काम अंदर चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो फेस 1 की पोजीशन है वो जल्द ही कहीं ना कहीं दे दी जाएगी। तो इसके अंदर भी अगर आपको एग्जिट करना है या लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो एटीएस पिक्चर क्यू का देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये साइजेस कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। तो ये भी नियर मेन एक्सप्रेस वे पे ही है। और अच्छी चीज़ है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और सामने आप देख लीजिए कमर्शियल का ये फ्रंट में जो कमर्शियल है इनका मोर देन 3 एकड़, तो ये कमर्शियल का आपका देख लीजिए
एटीएस का प्रोजेक्ट है ये। और अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपको चाबी मिल रही है, यानी आप जो पैसे लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको चीज़ें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई बार आप सामने देखते हैं कि लोगों का पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है, कि उन्होंने पैसा तो दे दिया बट चाबी नहीं मिली। तो मेक श्योर कि आपको घर खरीदते समय चाबी ज़रूर मिल जाए। तो सेक्टर 150 में आप एंटर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ द नोएडा के नाम से जाने जाने वाला सेक्टर 150। तो इसके अंदर आप जैसे एंट्री करोगे तो आपको ये राउंड अबाउट नज़र आएगा बहुत बड़ा, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ का व्यू एक अच्छा बनाता है, ओपन स्पेस जो आपको नज़र आता है। तो सेक्टर 150 में डिस्कस कर लेते हैं मुद्दों पर जो अभी रिसेंट न्यूज़ जो चल रही है। तो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं सेक्टर के अंदर, तो आपको लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए सेक्टर का, या फिर ऑलरेडी आप सेक्टर का पार्ट हैं तो भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता होने चाहिए कि सेक्टर का भी क्या स्टेटस चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने बोला वेनेटो को कि 4 मेंबरों की जो टीम है बना दी गई है, जो कि डील करेगी इलाहाबाद कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के, जो कि अलॉटमेंट टू रिटेलर इन द स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो ये एक मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। और ये एटीएस का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं। जैसे कि अथॉरिटी ने बोला है कि सेपरेट कमेटी का जो बना दी गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इशू मल्टीपल ऑर्डर मिले हैं 24 फरवरी को, तो जो कि 3 स्पोर्ट सिटी में लैंड एलोकेट हुई थी 2011 से लेकर 2014 के बीच में, तो उन सब के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई है। और अभी की स्थिति सामने आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन है सेक्टर में, तो गाड़ियों का जो ट्रक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसका आना जाना रहेगा, धूल मिट्टी रहेगी। तो कंस्ट्रक्शन अभी सेक्टर में रहेगा, चलेगा, जो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये सामने आप देख लीजिए, उसी का एग्जांपल है। अथॉरिटी ने और तो बोला है कि अगर जो बिल्डर हैं ऑलरेडी जिनके पास लैंड है, वो दूसरे बिल्डर को ना बेचें जब तक वो 70% स्पोर्ट की डेवलप ना कर ले एमनिटीज़ को। और साथ ही साथ की कंटिन्यू जो बैन है अभी वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो होम बायर्स हैं उनको अपने घर का वेट कर रहे हैं लेने के। दो बड़े बड़े बिल्डरों को संबंधित स्पोर्ट सिटी से लेकर के ऑर्डर भी दिए गए हैं कि जांच पड़ताल की जाएगी, तो उस पर भी चल रही है चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 साल से ज़्यादा का है समय, तो इसमें समय तो लगेगा ही रिजॉल्व होने में। तो सामने ये महागुन का प्रोजेक्ट देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कंस्ट्रक्शन अपडेट। और ये समृद्धि दक्ष एवेन्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके पीछे यहाँ पे गोदरेज पाम रिट्रीट, जो कि लो राइज प्लस हाई राइज का कॉम्बिनेशन में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया कि कमेटी बना दी गई है जो कि जांच पड़ताल करेगी हर एक चीज़ को लेकर के, सीबीआई और ईडी के द्वारा, कि क्या चीज़ हुआ था स्पोर्ट सिटी को लेकर के, जितने भी बिल्डर्स को दी गई थी लैंड किस तरीके से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक्शन में आई है सरकार स्पोर्ट सिटी के लिए, जो कि बहुत बड़ा घोटाला बताया गया था। तो उस चीज़ पर अब जांच पड़ताल चल रही है, तो उसका अपडेट भी मैं इस वीडियो में दूंगा कि अभी का प्रेजेंट का स्टेटस और क्या है। साथ ही साथ जानेंगे सभी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको लेटेस्ट मिलेगा, गोदरेज पाम रिट्रीट का हो, चाहे समृद्धि दक्ष एवेन्यू का आप सामने देख रहे हो, या समृद्धि लग्जूरिया का आप सामने देख रहे हो। समृद्धि लग्जूरिया में अच्छी चीज़ ये है, फेस 1 डिलीवर्ड है, फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड है यहाँ पे, क्लब रेडी है। और सामने आप देखेंगे ये नीले कलर का, ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था 2021 में यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को पता चला था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, तो उन्होंने पूरा बैन कर दिया था न्यू ओसीज या न्यू रेरा या न्यू मैप, किसी भी चीज़ को लेकर के सब बैन कर दिया था। तो सेक्टर 150 क्यों है खास? जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स सेक्टर का होना, दूसरा फिल्म सिटी का नियर होना। और फिल्म सिटी अभी बनने में समय लगेगा, बट उससे पहले आप देखेंगे कि सेक्टर 150 में कुछ आपको शूटिंग भी नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं एक नया जो कि ट्रेंड आजकल आपको दिखता है कि हाँ सेक्टर को लेकर के, स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर के, बट वो बना नहीं है उस लेवल पे जिस तरीके से बनना चाहिए था। अगर वो बन जाता तो कहीं ना कहीं सेक्टर का एक अच्छा इमेज निकल के आती, एक लुक आता। बट वो स्पोर्ट एम्यूनिटीज़ नहीं रेडी होना, 70% वाला और 30% वाला जो रेशो को ना फुलफिल करना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेक्टर सुर्खियों में रहा है और बैन भी लगे हैं उसी की वजह से। तो 2021 से स्टे लगी सब चीज़ों पर, वो आज तक ऐसे है। जो नए रेरा आने भी थे वो वेटिंग में हो गए, या किसी अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के भी रेरा जो कुछ फेस पेंडिंग थे वो भी वैसे के वैसे ही हो गए। तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ शूटिंग्स वगैरह सेक्टर 150 में चल भी रही है। तो फिल्म सिटी तो अभी आएगी जब आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिल्मी सीन थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कर रहे हैं ये। और सेक्टर 150 में ही है, बिल्कुल सामने आपके देख लीजिए, अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ क्राउडेड है। तो अब चलते हैं अपने मेन मोटो की तरफ, जो कि नोएडा सेक्टर 150। लेटेस्ट जो भी जुड़े हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी कि
किस पे एफआईआर हुई या फिर किस पे क्या अभी गाज गिरी है, तो वो भी देखेंगे। तो ये सामने गोदरेज का मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, गोदरेज नेस्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, ओसीसीसी ना मिलने की वजह से कई बिल्डर पोजीशन ऑफर नहीं कर रहे हैं, कई बिल्डर ऑफर कर रहे हैं। तो हर एक बिल्डर का यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपके सामने सितंबर 2024 का रेरा है, स्थिति आपके सामने अभी कंस्ट्रक्शन अपडेट ये। और यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रतीक ग्रुप का प्रोजेक्ट, प्रतीक कैनरी। प्रोजेक्ट डिले था, पहले 2024 के अप्रोक्स का रेरा था, फिर एक्सटेंड करके 2027 में मिला है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो काम चलता नज़र आएगा। प्रतीक कैनरी के नाम से है, बड़े साइजेज है इसमें, 3 BH के। तो कहीं न कहीं चीज़ें हैं, रिस्क भी है। और ये लगा लो कि जब तक आपको चाबी नहीं मिल जाती, जब तक कहीं न कहीं डर मन में बना ही हुआ है कि क्या होगा सेक्टर को लेकर के। कि चीज़ें मतलब आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए वो आपने फ्लैट में लगा दी, और आपको उस टाइम पर जिस टाइम पे घर की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही। उससे बड़ा तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती आज के टाइम में। हाँ, जिनको घर मिल रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उन्होंने जो पैसा लगाया उसके बदले उनको घर मिल गया। रजिस्ट्री तो हो ही जाएगी, अभी नहीं होगी कभी तो होगी, लेकिन एटलीस्ट उनको अपना रेंट बच गया उनका और अपने घर में शिफ्ट हो गए। तो हाइडवे एग्जांपल है उसका कि फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है। सेकंड बात करेंगे कि एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन, उसके अंदर भी यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं पोजीशन आपको मिल रही है, चाबी मिल रही है, लोगों ने शिफ्ट भी कर दिया है। अभी आप देखेंगे कई फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है। तो इसके अंदर आप देखेंगे चीज़ें, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, रोड वगैरह बन बन रही हैं। अभी नीचे आप देखें काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। और ये आप टावर देखेंगे, ये फेज़ 2 के टावर हैं। तो इसके अंदर एक दो यूनिट आई हुई है अभी मेरे पास, तो इसमें अगर आपको लेनी है, आपको एग्जिट करना है, दोनों केस में आप कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी यहाँ पर चीज़ें कमी नहीं मिलेगी, चाहे वो एल को, टाटा हो, एटीएस हो, सभी के सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे अच्छे हैं। एल को लिव बाय द ग्रीन का ये फेज़ 3 का पार्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो ये फेज़ 3, नीचे इसके क्रिकेट स्टेडियम है सोसाइटी के अंदर ही। साइड में जो वाइट कलर है तो आप देखेंगे डिलीवर्ड है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है, लिफ्ट वगैरह लग गई हैं, सब कुछ हो गया, फैमिलीज रह रही है। ये फेज़ 2 का पार्ट है जो आप देख रहे हैं, और क्लब आप सामने देख रहे हैं। तो सेक्टर 150 में 2 BH के अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, 3 BH के लेना है तो भी ले सकते हैं। तो ये गोल्फ व्यू बोलते हैं, बट अभी गोल्फ व्यू नहीं है, ये किसी भी एंगल से गोल्फ नहीं नज़र आएगा आपको। बट कुछ बता के कोई कि भैया गोल्फ व्यू है, तो गोल्फ व्यू जब आएगा तब आप गोल्फ व्यू के हिसाब से पैसे दे करके एंट्री कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट की स्थिति आपके सामने जो व्यू मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा। ये प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूरा एरिया अभी नए प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे ही इसे रिजोल्व हो गया सेक्टर का, तो कुछ चीज़ें जो अभी खाली देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं। गोदरेज नेस्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, और ये अपोजिट में आपको ये रिवर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ यही है कि स्पोर्ट्स सेक्टर के साथ साथ ये यमुना रिवर की भी आपको कहीं ना कहीं विजिबिलिटी मिल जाती है, जो कि सेक्टर को थोड़ा सा लुक देती। तो ये आपने देखा एटीएस का, जैसे मतलब जो कलर हो रखा है पाइस हाइडवे, और जो विदाउट कलर है वो ऑर्चिड है। तो अच्छी चीज़ ये है कि जिन प्रोजेक्ट का रेरा है वही यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन्हीं में कहीं में चाबी मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है। तो अभी का भी स्टेटस आप देख लीजिए, एलडीको का आपने स्टेटस देखा फिलहाल कि फेज़ 3 का भी पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और इसकी पोजीशन का भी आइडिया दे देता हूँ, जो यूपी रेरा के हिसाब से जो डेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं फेज़ 1 जो मार्च 2025 अप्रोक्स, तो वो फुलफिल की गई दिखती भी हैं। फेज़ 2 2026 में, फेज़ 3 2027 में, ऐसे ही आपको जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कहीं ना कहीं टाइमली चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आप देखेंगे इधर डूब क्षेत्र आ जाता है, पुस्ता रोड पे अभी हम चल रहे हैं। तो पुस्ता रोड से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो यूरेका पार्क हो, एलडी को लिव बाय द ग्रीन हो, या फिर एटीएस का प्रोजेक्ट हो। तो नीचे आप बॉर्डर देख रहे हैं ये, तो ये भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएगा अपकमिंग फ्यूचर, जब OCCC ओपन हो जाएंगे तब। और ये एटीएस का प्रोजेक्ट मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एटीएस पाइस हाइडवे। तो काफ़ी लुक अच्छा दिया गया है और बनाया भी माई वन कंस्ट्रक्शन पे है। तो सेक्टर 150 का जो अभी दूसरे मुद्दे भी बात कर लेते हैं। आप लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट देख ही लीजिए, मैं आपको दूसरे पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसमें बता देता हूँ कि अदर अपडेट क्या है सेक्टर 150 को लेकर के, आगे क्या होगा। तो सीबीआई जांच कर रही है, फाइनेंशियल जो हुए थे स्पोर्ट सिटी को लेकर के फुल्ली एक्सपोज करेगी, एफआईआर भी करेगी उन लोगों के खिलाफ जो इसमें इलीगल तरीके से जिन्होंने किया था काम। तो वो सून कहीं ना कहीं
बिग स्कैम का जो आएगा वो कहीं न कहीं सामने आपके आएगा। तो जैसे ही आएगा अपडेट आपको ज़रूर इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर हाई कोर्ट कीजिए। ने डायरेक्ट ऑर्डर भी दे दिए हैं सीबीआई को कि भैया एक्शन लीजिए, जो भी गलत था उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई कीजिए, जो भी आपको मिलता है इसमें इन्वॉल्व। तो ये तो मैंने बता दिया आपको दोनों अपडेट सेक्टर को लेकर के। अब कंस्ट्रक्शन अपडेट में दिखा देता हूँ। एटीएस ऑर्चिड का कंस्ट्रक्शन अपडेट है ये। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या डेली आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है, बट कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा कि कंस्ट्रक्शन आपको कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं कंस्ट्रक्शन आपका एटीएस के अंदर। तो एटीएस का पायस हाईवे ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑर्चिड में कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। और ये आप जो टावर देख रहे हैं, ये आपका गोदरेज का नर्चर का टावर आ जाता है, जो कि आपके सामने कंस्ट्रक्शन अपडेट लेटेस्ट मार्च 2025 का। इसके पीछे देखेंगे गोदरेज नर्चर। नर्चर का जो टावर आपने देखा गोदरेज नर्चर के, और भी इसमें दो भी टावर और भी आने, वो रेरा नहीं आया जिसकी वजह से वो रह गए हैं अभी। तो जब रेरा आएगा तब वो बनेंगे। ये गोदरेज नेस्ट का प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट। और इधर खेत और ग्रीन एरिया आपको विजिबल होगा यहाँ से। तो यहाँ पे भी कुछ यूनिट अवेलेबल हैं, 1900 स्क्वायर फीट, 2062, 1265 स्क्वायर फीट। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। और अभी स्थिति आपके सामने है कि प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ क्या है इसकी। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ ये है कि नियर बाय बड़े बड़े एक्सप्रेस वे मिलेंगे, और साथ ही मेट्रो की कनेक्टिविटी, फिल्म सिटी नियर आ चुकी है, और काफ़ी सारे अदर ऑप्शन भी है। एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल होने वाला है। तो बेनिफिट मिलेंगे, बट सेक्टर में जो अपडेट मिलेगा वो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले जो भी अभी इशूज़ चल रहे हैं सेक्टर को लेकर के। एलडी को लिव बाय द ग्रीन में दिखा देता हूँ। ये लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल। जो आप देख रहे हैं ये फेज़ 1 का पार्ट है। 3 BHK 1404 का साइज़ है, 2 BHK 1137 और 1155 के दो साइज़ हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है बेचना है तो भी कॉल कर सकते हैं। अर्जेंट 15 से 20 दिन के अंदर, ज़्यादा समय नहीं है, उससे पहले ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लेनी है तो भी लगता है इतना, और बेचनी है तो भी इतना लगता है। अर्जेंट आपको निकलना है तभी इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये रुका पार्क देख लीजिए। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है। फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 डिलीवर्ड है, फेज़ 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल के एंड तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी फेज़ 2 में। और फेज़ 1 में ऑलरेडी फैमिली शिफ्टेड है आपके सामने। 1575 स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट में 2 BHK, 1285 में 3 BHK के। तो इसमें भी 3 साइज़ हैं। तो आपने पूरा एक कंस्ट्रक्शन अपडेट देखा। इसमें गोदरेज आ गया, यूरेका पार्क आ गया, एल्डिको, एटीएस, पायस, ऑर्चिड, प्रतीक कैनरी, और मैंने ऊपर से अभी आपको ये पूरा ओपन एरिया गोल्फ एरिया भी दिखाया, जो अभी की स्थिति है, अभी कंडीशन। और ये एटीएस का लीग रेंडोज में आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको फैमिलीज कहीं ना कहीं रहती हुई नजर आएंगी। तो स्थिति सेक्टर की आपने देखी, फिलहाल सुर्खियों में है स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर के। तो वो मसला जब हल होगा, कब होगा, तो चैनल पर आपको सबसे तेज़ न्यूज़ मिलेगी जैसे ही कुछ अपडेट आता है। तो बेटर है कि अभी कुछ चीज़ों का वेट कीजिए, कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके बाद ही एक्शन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अप्रिसिएशन के चांस ज़्यादा है तो वेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें फंस रही हैं तो आप निकल भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। प्रोजेक्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले उसका रेरा जरूर चेक कर ले, रेरा की डिटेल जरूर चेक कर ले, यूपी रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। द रेजिडेंट टावर का कंस्ट्रक्शन अपडेट आप सामने देख लीजिए। उसके बाद एटीएस के पीछे विलास भी हैं, उसका स्टेटस कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, वो रुका ही हुआ है। और समृद्धि लग्जूरिया यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। और मैक्स का अंतारा, और एटीएस के अदर भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। एस पार्क वे भी है। प्रेस्टीज भी आना था यहाँ पे, बट वही लैंड इशू के चक्कर में, स्पोर्ट्स सेक्टर के इशू के चक्कर में कोई अदर बड़े बिल्डर नहीं आ पाए। तो ये समृद्धि लग्जूरी आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर भी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। 2 BHK 3 BHK 2+ स्टडी है इसमें, और 3 BHK के साइजेज इसमें बड़े साइज़ मिल जाते हैं आपको। रेडी टू मूव ऑप्शन है। और जैसे मैंने बताया कि आपको अगर जाना है एस के साथ, गोदरेज की स्थिति तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट सामने दिखा दिया अभी, है ना। बट आपको लग रहा है कि आपको रेडी टू मूव चाहिए, तो एस पार्कवे में भी बड़े साइजेस अवेलेबल हैं। अभी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही यूनिट कुछ है अवेलेबल। ए स्टारलिट में, ए स्टेरा में, एस में अगर कमर्शियल में आपको ज्वाइन करना है या फिर कमर्शियल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भूटानी में भी मेरे पास एक दो कमर्शियल हैं, जिसके अंदर आपको अगर 25 से 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है या 80 से 85 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी अवेलेबल है।
या फिर आपको रेंट के लिए चाहिए, जैसे स्टारलिट में एक अभी शॉप ओपन करिए तो उसमें रेंट के लिए एक शॉप्स आई हुई है। अगर आपको रेंट के लिए शॉप चाहिए स्टारलिट के अंदर तो भी आप कॉल कर सकते हैं। रेडी टू मूव है क्योंकि सोसाइटी स्टारलिट रेडी टू मूव है, सबसे अच्छी सोसाइटी है, फुल्ली डेवलप है, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा आपको आसपास। और ये सामने आप देख रहे हैं सेट्ठी का कमर्शियल, जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल यहाँ पे 3 है। एक तो सेट्ठी का हो गया, एक ईस्ट मेडले हो गया, एक भूटानी का हो गया, और ये महागुन का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं ये। तो ये भी आपके सामने रेडी टू मूव है, तो यहाँ पे भी फैमिलीज आपको रहती हुई नज़र आएंगी। ये आपका आ गया ईस्ट ग्वालियर, तो इसके अंदर भी यूनिट आई हुई है, 2100 स्क्वायर फीट के आसपास की यूनिट है, 12,000 रुपये के आसपास का रेट आपको मिल जाता है। ईस्ट ग्वालियर की ये सोसाइटी है। और यहाँ पे आपको ईस्ट ग्वालियर से आगे देखेंगे तो एटीएस का प्रिस्टीन आपको नज़र आ जाता है। तो बहुत सारे बिल्डर हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डर हैं। बट स्पोर्ट्स सेक्टर की वजह से कहीं ना कहीं जो सेक्टर है वो फंस गया, मामला 2021 से जो स्टक है वो अभी तक निकल नहीं पाया। अब सीबीआई ईडी के हाथ में आया है, देखते हैं कि क्या आता है, क्या मोड़ आता है सेक्टर को लेकर के, कि बिल्डर जो हैं वो कुछ ड्यूज़ क्लियर करते हैं या फिर जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन थी जो फॉलो नहीं करी थी, या फिर क्या होता है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं चैनल पे आपको अपडेट करूंगा कि सेक्टर में आपको रुकना चाहिए, निकलना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स सेक्टर का मसला है जल्दी इजी हल नहीं होगा तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं। और ये एटीएस जैसे पिक्चर्स की मैंने आपको बताया कि चल रही हैं चीज़ें, यहाँ पर भी बड़े साइजेस हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पे भी अगर आपको लेना है या निकलना है तो भी कॉल कर सकते हैं एटीएस पिक्चर्स क्यू में। नियर बाय यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेट्रोल पंप। थैंक यू।